Hello everyone. Today we will solve exercise 13C क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ। और इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, ड्रॉ एंगल एंड मेजर द एंगल। एंगल को ड्रॉ करना और एंगल को मेजर करना। तो इस एक्सरसाइज में प्रोट्रैक्टर का आपको बहुत बड़ा यूज होने वाला है। तो पहले मैं आपको प्रोट्रैक्टर के बारे में बता दूं, हालांकि आप सब लोग जानते हैं, फिर भी एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं। देखिए प्रोट्रैक्टर में ये जो लाइन है ये कहलाती है बेस लाइन, और ये जो ओ होता है इसका मिड पॉइंट है ना, इसका सेंटर भी कहलाता है। कई तरह के प्रोट्रैक्टर है मेरे सब में ही। क्या होता है, इसमें दो बोथ साइड होते हैं, 0 से 180 तक मेजरमेंट होता है एंगल में, डिग्री में, लेफ्ट से राइट, और एक इनर में होता है 0 से 10 20 30 180 तक, है ना, आउटर स्केल और ये इनर स्केल। अब इनका यूज क्या होना है ये बता दें। सपोज करो हमें कोई 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है ना, तो ये लिया हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है इस लाइन सेगमेंट पर। अब किस एंड से करना है, सपोज करो हमें पॉइंट ए से ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर को बेस लाइन पर, इस लाइन के ऊपर लिखेंगे जो हमें लाइन सेगमेंट है जिस पर हमें ड्रॉ करना है, ए बी पर। तो ये रखा, ये लाइन क्या लीजिए, ये कहती है इसकी बेस लाइन, इस लाइन पर रख दिया। और इसको कहां रखेंगे, जिस वर्टेक्स से हमें एंगल ड्रॉ करना है, ए से ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट को ए पर ले जाओ। ए का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर, ये लाइन सेगमेंट, ये लेफ्ट और ये राइट। अब इससे हमें अगर मान लो 30 डिग्री का ड्रॉ करना है, तो 30 डिग्री पर लेंगे कौन सा, इनर स्केल। इनर पर जो होगा 0 10 20 30, 30 पर लगाया और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो अगर हम लेफ्ट एंड से एंगल को ड्रॉ करना है तो कौन सा स्केल यूज करते हैं, इनर। देखो दोबारा से देख लो, ये लाइन सेगमेंट है, हमें ए बी के बी से लेफ्ट हैंड पर है, तो लेफ्ट एंड से हमें 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना था, तो हमने लाइन, बेस लाइन को लाइन सेगमेंट में रखा, वर्टेक्स को उस पॉइंट पर रखा, और ये भी लाइन अब आइए सेम है ना। और 30 पर इनर स्केल होगा 0 10, आउटर कौन सा होगा 150, इनर और आउटर स्केल का हमेशा 180 होगा, ध्यान रखना। ये 30 तो 150 ऑटोमेटिक होगा। ओके, तो ये हो गया 30 डिग्री एंगल। क्लियर। अब इसका क्या यूज है कि आउटर स्केल का तो और इनर स्केल का पता चल गया, आउटर का समझ में आ गया शायद। अगर हमें राइट हैंड से, यानी कि इस वर्टेक्स से, राइट वर्टेक्स से ड्रॉ करना हो, चलो ड्रॉ करते हैं। मान लो 30 डिग्री हमें यहाँ ड्रॉ करना हो, कहाँ पर, राइट हैंड पर। फिर क्या करेंगे, तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, मान लो ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, और क्यू पर 30 डिग्री बनाना है, यानी कि राइट हैंड से, तो स्केल रखा हमने। अब राइट हैंड के लिए हम आउटर स्केल यूज करेंगे, ठीक है, इनर के बजाय आउटर। अगर हम लेफ्ट हैंड की एंड से ड्रॉ करेंगे तो इनर स्केल, और उसके लिए राइट हैंड से आउटर। तो आउटर में देखो, बेस लाइन को बेस लाइन, वर्टेक्स के ऊपर, वो वर्टेक्स के ऊपर आएगा, और 30 डिग्री आउटर में गिरा 30, यहाँ डैश पॉइंट लगाया एक, और क्यू को इस पॉइंट से हमें ज्वाइन कर दो। ओके, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री। तो इनर स्केल आउटर स्केल आप दोनों समझ में आ गए है ना। अब एक्सरसाइज करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। आज इस एक्सरसाइज में इतना ही है, हमें ड्रॉ करना है या कोई एंगल गिवन है, हाँ एंगल गिवन है, और मेजर करना है। कैसे करते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। मान लो हमें कोई एंगल गिवन है, ठीक है ना, एक एंगल कोई सा ही बना लो, हमने एक एंगल बना लिया ये। अब हमें इसको मेजर करना है कितने डिग्री का एंगल है। तो क्या करते हैं, प्रोट्रैक्टर को बेस लाइन पर रख दो, ये बेस लाइन होती है इस लाइन के ऊपर, और इस पॉइंट को इस वर्टेक्स पर, ठीक है ना, ये हमने रखा। अब देखेंगे लाइन कहां जा रही है, 50 और 60 के बीच में, आगे देखा 55 पर जा रही है ना, दिख दिया ना, ये 50 है, ये 60, और ये एंगल वाली लाइन थी, एंगल वाली तो पीछे नीचे दिख रही है, ये कहां जा रही है 55 पर। तो मेजरमेंट हो गया इस एंगल का 55 डिग्री। ऐसे एंगल मेजर करते हैं, इस एंगल में यही है, इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में यही है। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 13B और एक्सरसाइज 13C, नॉट बी, है ना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड राइट द मेजर इन डिग्री। इस सबको हमें मेजर करना है और लिखना है। चलिए लिखते हैं, कैसे बताया था मेजर। बेस लाइन को, प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन ये है, इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे, इसके बेस के ऊपर, वर्टेक्स को, ये पॉइंट जो ओ है वर्टेक्स के ऊपर रखते हैं। चलिए बेस लाइन आ गया, और वर्टेक्स को हम ले आए ऊपर, ठीक। फिर कितना हो गया, देखो 40 और 50 के बीच में इसको आगे बढ़ा के देखेंगे तो ये 45 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल, और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ए ओ भी आपको पता ही है। तो
तो इस एंगल का मेजर हो गया 45 डिग्री। तो इसका आंसर लिख देते हैं, वो हमने लिखा है शायद एंगल इक्वल टू 45। और ये कौन सा एंगल, ऐसे ना लिख कर पूरा लिख दो, चलो एंगल AOB इज इक्वल 45 डिग्री। क्लियर। अब सेकंड पार्ट मेजर करते हैं सी का, क्योंकि बुक में है तो बुक से ही मेजर करना होगा, ड्रॉ तो करनी नहीं। अब मेजर आप कैसे भी कर सकते हो, ये नहीं कि हमसे ऐसे भी कर सकते थे, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना। और वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स, अब देखो ये क्या 40 और 50 के बीच में 45, तो एंगल सेम आएगा, है ना। 40 और उसको आगे बढ़ा के देखें तो 45 आ रहा है। क्लियर। अब ये एंगल हमें मेजर करना है, तो प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन या तो आप पी क्यू ऊपर रखो तो क्यू आर, इससे कोई फर्क नहीं है। जैसे हमने पी क्यू ऊपर रखी सपोज करो, तो ये एंगल कितना आ रहा है, ये जा रहा है ये 70 डिग्री, है ना। और आप अगर ऐसे रख के देखना चाहो ऐसे रख लो। ये हमने बेस लाइन, ये बेस लाइन आपको दिखा दूंगा, अगर नहीं दिख रही दोबारा देख लीजिए। ये होती है बेस लाइन, इसको हम रखेंगे वर्टेक्स के ऊपर, क्यू के ऊपर। तो देखो ये बेस लाइन, आपको एरो दिख रहा है, इसके ऊपर ले जानी है हमें, एरो आ गया, ठीक। और ये हम ले गए ऊपर वर्टेक्स रखा, और ये देखा करीब 70 नहीं, कितना रही है वर्टेक्स कहाँ की लाइन, अच्छा ये है 70 और 80 के बीच में आगे बढ़ाएंगे तो 75 डिग्री, सॉरी। तो दिस एंगल इज 75 डिग्री। कौन सा, PQR इज 75 डिग्री। तो ये हमने लिख लिया PQR इज 75 डिग्री। नाउ थर्ड एंगल, तो बस इस पूरी एक्सरसाइज में हमें मेजर ही करना है इस पहले क्वेश्चन में। अब हमें थर्ड पार्ट ये रखा है DEF। चलिए करते हैं मेजर। तो हम क्या करेंगे, बेस लाइन पर रखा, और इस पॉइंट को वर्टेक्स पर, ये आ गया, और ये आ रहा है 130 और 40 के बीच का 135 डिग्री, 135 डिग्री। ओके, ये दिख रहे हैं ना, क्लियर। देखो ये एरो है, ये 40-50 तो इनर है, आउटर देखेंगे क्योंकि हम राइट हैंड पे देख रहे हैं। 30 और 140 के बीच में कितना है, 135। इसको आगे आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा के देखते हो, 135 बनना। एक प्रोट्रैक्टर ऐसा आता है जिसमें पूरी लाइन होती है ना बीच में, तो ये हो गया 135 डिग्री। तो हमने लिख लिया एंगल DEF इक्वल टू 135 डिग्री। अब फोर्थ एंगल देखें, LMN किसके इक्वल है, तो क्या करें, प्रोट्रैक्टर को बेस लाइन को हमने रखा, और वर्टेक्स को इसके ऊपर, और बेस लाइन को बेस लाइन आ गई। देखो हिला, ये एरो है ना, तो एरो को ऊपर आना चाहिए, एरो ऊपर है तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करो, ये हो गई। क्लियर। मैं आपको जूम कर दूं थोड़ा सा, ओके। पहले ये थी बेस लाइन दिख रही है, ये एरो, तो ये लाइन एरो के ऊपर आनी चाहिए, आ गई एरो के ऊपर। और वर्टेक्स का आना चाहिए इस पर, पॉइंट पर थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, ये हो गया। अब एंगल देखें, ये जा रहा है कितना, देखो देखना वर्टेक्स का, हाँ ये है 50 और 60 के बीच में, क्या 55। तो एंगल कितना हुआ, ये 55 डिग्री। तो लिख दो LMO, एंगल LMO इज 55 डिग्री। ये केवल आपको सिखाया जा रहा है कि एंगल कैसे मेजर करने होते हैं। LMO 55 डिग्री। नाउ ये 120 से अधिक लग रहा है, देखते हैं इससे भी कौन सा है, RST एंगल तो जानते हैं, वर्टेक्स को बीच में लिखते हैं RST या TSR, वो कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने रखा बेस लाइन पर बेस लाइन, और O को इस पॉइंट को वर्टेक्स पर, वर्टेक्स है इसका यहाँ, ठीक है ना। देखो ये, और ये लाइन के ऊपर लाइन, और ये है, ये एरो ये आ रहा है, किस पर आ रहा है 140 डिग्री। देखो ये रहा पूरा एरो है, हटा के देखो ये एरो है ना। इसको अब देखो लाइन हिल गई ना, तो क्या लाइन के ऊपर लाइन रखो, बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन, वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स, तो पूरा 140 पर आ रहा है। तो ये एंगल कितना है, 140 डिग्री। एंगल RST इज इक्वल 140 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हमें मेजर कैसे करते हैं, इनर स्केल यूज करना है कि आउटर स्केल। तो RST इक्वल टू 140 डिग्री। नाउ लास्ट GHI, एंगल GHI मेजर करना है। चलिए मेजर करते हैं। हमने, ये आ गया बेस लाइन, और ये वर्टेक्स कहाँ आएगा, H के ऊपर, तो इसको O को हमने H के ऊपर रखा, ये आ गया, ये देख लूँ एक मिनट, हिले ना, हाँ अब आया। ये है किसके, 70 और 80 के बीच में जाओगे तो क्या आएगा 75 डिग्री।
ठीक है ना। तो ये एंगल हो गया 75 डिग्री। कौन सा? GHI। तो एंगल GHI इज 75 डिग्री। ये एंगल का सिंबल होता है, एंगल को ऐसे लिखते हैं GHI इज इक्वल 75 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। And question 2, construct each of the following angle with the help of protractor. First 25 degree, 72 degree, 90 degree, 170 and so on. इन सब एंगल को हमें कंस्ट्रक्शन करना है। चलिए करते हैं। फर्स्ट इज 25 डिग्री। तो क्या करें, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए कितने भी मेजर की। अब इसमें ये कुछ गिवन नहीं है कि हमें इनर स्केल यूज करना है कि आउटर, तो यहां आपकी चॉइस है, आप कहीं भी बना सकते हैं 25। अब कभी कभी क्या था, जैसे यहां स्पेस नहीं रही आपके पास मेजर करने की, सपोज करो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस एंड पर बना लो, क्योंकि दिया तो है नहीं। कभी कभी दिया होता है कि लेफ्ट एंड से या राइट एंड से, या यूज इनर स्केल या यूज आउटर स्केल, फिर तो हम उसी हिसाब से करेंगे, है ना। अब यहाँ 25 डिग्री हम यहां कर लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी, हम बी वर्टेक्स पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या बताया था, बेस लाइन को बेस लाइन पर रख दें और वर्टेक्स कहां आएगा, बी पर। अब 25 डिग्री जब राइट हैंड से लिखते हैं तो कौन सा स्केल यूज करते हैं, आउटर स्केल। अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, दिखाता हूं, ये आ गया, ठीक है ना। अब ये 20 ये होता है 25, ये 30, तो 25 पर आप पॉइंट लगा दो यहां डैश। अब इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, तो ये जो एंगल होगा ये होगा 25 डिग्री। ये कोई जरूरी नहीं कि आगे तक ले जाओ, बस इतनी छोड़ दो, ये नहीं यहां तक ले, आप यहां भी छोड़ सकते हो। तो दिस एंगल इज 25 डिग्री। ड्रॉ हो गया। ओके, सेकंड पार्ट में कुछ राइट हैंड से और कुछ लेफ्ट हैंड से, जैसे कि आप इनर स्केल और आउटर स्केल दोनों को यूज करना सीख जाएंगे। सेकंड पार्ट में है 72 डिग्री। इसको मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं। 72 डिग्री हमें ड्रॉ करना है। तो क्या करें, पहले तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो आप लोग। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, ये लीजिए, ठीक, हिल गई है ना, स्ट्रेट होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये पॉइंट कैसे लगा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब ए से ड्रॉ कर रहे हैं, कितना, 72 डिग्री। तो स्केल को रखिए, बेस लाइन इसके ऊपर आ गई। अब ओ को ए वर्टेक्स पर रखेंगे, ये आ गया ए वर्टेक्स पर, और 72 डिग्री यहां मेजर कर लो। ये 70 है ना। अब मैं आपको थोड़ा जूम कर दूं, इसे जब दिखाई देगा मेजर कैसे करेंगे। ये देखिए, ये तो 70 और 2 का होगा, एक छोटी छोटी लाइन 71 और ये 72, तो ये 71 और ये 72 यहां हुआ। ओके, दिख रहा है ना। ये देखिए, ये 70, 71, 72, और इसको ज्वाइन कर दो वर्टेक्स से ए से। अब से थोड़ा जूम आउट करो, देख गया कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट थे। इसको ए से ज्वाइन कर दीजिए आप। ये जो एंगल होगा ये 72 डिग्री, इसको कोई भी नाम दे दो, एबीसी। क्लियर। नाउ थर्ड 90 डिग्री। 90 डिग्री तो क्या करेंगे, 90 डिग्री मेजर कर लो। पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, मान लो ये पॉइंट है बी, ये है सी। अब हम बी पर बना रहे हैं 90 डिग्री, तो वही क्या करें, 90 डिग्री की जगह राइट एंगल भी लिखा हो सकता है ना। तो क्या करेंगे, अब थोड़ी सी ये गड़बड़ हो गई, ये देखो पेपर से ऊपर चला गया, हमने ध्यान नहीं करा। तो चलिए दोबारा इरेज करके करते हैं। ये हमने कर ली बीसी ड्रॉ। अब स्केल की प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन को बीसी पर रखेंगे, और ये जो वर्टेक्स के ऊपर आएगा पॉइंट है ना, तो बी वर्टेक्स ये है, ये आ गया। अब 90 डिग्री मेजर करो, ये रहा, दिख रहा है, ये हिल गया, देखो लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, हिल गया ना, ये लाइन आ रही है, तो इसको पहले सही कर ले। मैं लाइन के ऊपर बेस लाइन आनी चाहिए, ये आ गई। ओके, 90 के ऊपर ये लगा लिया हमने, ठीक है, दिखा रहा हूँ 90 ही है, देखो बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन और ये 90। ओके, अब इसको दोनों को ज्वाइन कर दो। हम ये कह रहा था राइट एंगल भी होता है, 90 डिग्री की जगह हो सकता है लिखा है कि राइट एंगल ड्रॉ करो, तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला दो, तो इसको नाम दे दिया मैंने ए। तो ये 90 डिग्री को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, ये लिखना चाहो आप लिख दीजिए। तो एंगल जो एबीसी है ये क्या है,
90 डिग्री। मैंने लिखा नहीं है कहीं, यहाँ लिख दिया है तो उसका मतलब हो ही गया ABC इज 90 डिग्री, और एंगल में भी लिखा से पहले है ना। हाँ, तो राइट एंगल भी बोले तो राइट एंगल का मतलब आप जानती हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो हमें 90 डिग्री ही ड्रॉ करना है। ना फोर्थ पार्ट में है 170 डिग्री, तो मैंने इसको यहां से करा, अब मैं उसको उस एंड से यानी कि राइट हैंड से ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर? कहीं भी हम ड्रॉ कर सकते हैं 170 डिग्री, और ये ध्यान रखना वो गलती मत कर देना, ऊपर जगह ना बच्चे, इसलिए मैं देख रहा था, यानी कि यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा कहीं नीचे। ओके, तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने Q, इसको दे दिया P। ओके, नाम आप कुछ भी दो, हमें करना है 170 डिग्री। अब मैं Q एंड से कर रहा हूं, तो Q एंड से तो बेस लाइन को बेस पर रखा और वर्टेक्स को रखा Q पर, अब 170। अब हम कौन सा एंड है? राइट, तो कौन सा स्केल यूज करेंगे? कौन सा? आउटर। तो आउटर में देखो 170 यहां आएगा, है ना, दिख रहा है ना, थोड़ा जूम कर देता हूं, दिखाई देगा। ओके, ये 10, ये 15, ये 16 और ये हो गया 17। Q को इस पॉइंट से मिला दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन दिस पॉइंट टू Q। ओके, इसको नाम मैंने दे दिया R। तो PQR ये जो एंगल हुआ किसके इक्वल हुआ? 170 डिग्री। सही करा है, 120 से ज्यादा अगर मेरे को, इसलिए मैं देख रहा था 20 से कम है, हाँ 170 डिग्री। ओके, तो दिस मेजरमेंट इज 170 डिग्री। कौन सा एंगल है? यही लिख देता हूं, एंगल PQR इक्वल है 170 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट 165 डिग्री। नेक्स्ट इज 165 डिग्री। तो क्या करें? एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, ओके, इसको नाम दे दिया मैंने A B। हम B वर्टेक्स पर बनाते हैं, तो क्या करेंगे? प्रोटेक्टर को बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन, और ये वर्टेक्स के ऊपर इसका वर्टेक्स आ गया। एंगल कितना है? 165। तो 165 आउटर स्केल में देखो, क्योंकि हम राइट एंड से वो कर रहे हैं, तो 160 और ये 165, ये हो गया, दिख गया ना ये पॉइंट, क्योंकि ये कितना है? 70, ये 50, 65 और ये 60। तो इस पॉइंट को B से ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। तो B से इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करा, थोड़ा ये ओवर हो गया 1। तो ये एंगल जो होगा ये होगा 165, इसको नेम दे दिया C। तो एंगल ABC इज 165। नाउ नेक्स्ट इज 23। ओके, अब तो आप सीख गए एंगल ड्रॉ करना, बहुत अच्छे है ना। तो हमने 23 के लिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, ठीक, मान लो A B और 23। अब मैं इसको A एंड से ड्रॉ कर रहा हूं, तो वर्टेक्स लाइन के ऊपर, बेस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर की बेस लाइन लगाएंगे, मतलब ये बेस लाइन है, इसको हम रखेंगे वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स से हम एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, A से कर रहे हैं तो इसको A पर रखेंगे, और बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन। अब 23, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड ले रहे हैं तो इनर स्केल यूज होगा, 10 20 और 3 छोटी लाइन 1 2 3, ये हो गई 23। इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, इसको नाम C दे दो। तो एंगल जो BAC है ये किसका हो गया? 23। ओके, नेक्स्ट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री में आपको कुछ नहीं करना होता, बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। 7 पार्ट 180 डिग्री, इसे स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो वैसे होता क्या है, जिस पॉइंट पर करना है उसके इधर एक स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे आपको कुछ नहीं करो, आप क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, बस कहीं भी एक पॉइंट लगा दो, ये ठीक, इसको ऐसे लिख दो, ये हो गया 180। यहाँ नाम दे दो A, इस वर्टेक्स को दे दो O, इसको दे दो B। तो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री लिख दोगे। एंगल AOB इज 180 डिग्री। ओके, नाउ लास्ट पार्ट। तो आपने बहुत सारे एंगल बनाना सीख लिए आज। तो एंगल कोई सा भी हो ऐसे ही मेजर करेंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड से यूज करना हो या राइट हैंड से, यानी कि या हम इनर स्केल से यूज करके बना सकते हैं और आउटर स्केल के भी। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज 48 डिग्री। तो 48 डिग्री के लिए मैंने क्या करा, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी,
ओके, इसको नाम दे दिया ओ दे दिया, चलो ओके, इसे दे दिया बी। अब मैं ओ पर ड्रॉ कर रहा हूं, कितना 48 डिग्री। तो इस प्रोटेक्टर को मैं, प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट होता है बेस लाइन का, उसको वर्टेक्स ऊपर रखूंगा, रख दिया, ठीक है ना। ये अभी नहीं आया, अब आया, ओके। एंगल था 48 डिग्री, तो कौन सा एंगल यूज करेंगे, इनर। ये 40, ये 45 और 3 आगे बढ़ लो, 46, 47, 48 आगे। ये इसको और इसको, यानी कि ये पॉइंट ए दूंगा, ए और ओ को मेजर कर दो। ये ना मैंने ए दे दिया, तो ए ओ बी किसके इक्वल हो गया, 48 डिग्री। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बुक में एक एंगल दे रखा है, दिखाता हूं मैं, ये है क्वेश्चन नंबर 3। कहां गया ये, मेजर एबीसी गिवन इन द एडजॉइंट फिगर। तो पहले हमें एबीसी ड्रॉ करना है। सपोज करो 60 डिग्री आ गया, मान लो सपोज करो, तो फिर हमें ये बनाना है एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल डीईएफ इक्वल टू एबीसी। तो वो ड्रॉ कर ही लोगे। तो पहले तो मेजर करते हैं ये एंगल है कितने डिग्री का। जब ऐसे रखने में दिक्कत हो रही हो तो आप प्रोटेक्टर को ऐसे भी रख सकते हो। रखा हमने, वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स आ गया और बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन, और ये बैठ रहा है, ये एरो है ना, ये 45 पे जा रहा है, तो ये एंगल 45 डिग्री है। तो हमें अब डीईएफ बनाना है 45 डिग्री। 45 आप जानते ही हैं, चलिए करते हैं। अब हमें एंगल कौन सा बनाना है, डीईएफ इज इक्वल 45 के। तो ईएफ नीचे बेस लाइन होगी, क्योंकि ई आएगा वर्टेक्स होगा एंगल का, ये ध्यान रखना है ना, और कुछ नहीं करना है। तो हमने एक बेस लाइन ड्रॉ करी एंगल की, क्लियर, और इसको नाम दे दिया हमने ई एफ। अब ई यहां दिया तो ई वर्टेक्स बीच में, तो ई से हमें एंगल बनाना है 45। ये ध्यान रखना कि एफ से बना दोगे, है ना। तो हमने रखा बेस लाइन प्रोटेक्टर की रख दी, वर्टेक्स पर हमने ये पॉइंट ओ रख दिया। अब 45 देखो, 40 और 50 के बीच में आ गया 45। कौन सा इसके लिए होगा, इनर, और इसको हम नाम देंगे एफ। तो ई एफ को ज्वाइन कर दीजिए, एफ और ई को रखकर मिलाकर हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो एंगल आया, जो हमें बुक में एंगल दे रखा था, उसके इक्वल हो गया। तो एंगल डी ई एफ इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल के इक्वल एंगल एक तरीका और होता है, वो आप आगे क्लास में पढ़ोगे, वो प्रोटेक्टर के कंपास के हेल्प से। यहां केवल हमें प्रोटेक्टर यूज करना था, तो ये बन गया। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है हमें, ए बी 6 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ करते हैं, और आगे पढ़ लूं पहले, सच दैट ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमें एक ए बी ड्रॉ करना है, उसमें एक ए सी 4 सेंटीमीटर के है। तो हमने देखो, ये मैंने इसे बोलते हैं हम सेट स्क्वायर। ये भी स्केल वही होता है, स्केल के इक्वल, कोई अलग नहीं होती मेजरमेंट, इसलिए मैं इसे कर रहा हूं। ठीक है, तो हम ए सी ड्रॉ करेंगे, ए सी नहीं सॉरी, ए बी 6 सेंटीमीटर। तो ये ओ है, मतलब 0 जिसे बोलते हैं, और यहां से यहां तक हम 6 तक आएंगे, 6 सेंटीमीटर तक। ये आ गई 6, और एक हमें 4 भी लेना है, ए सी, ठीक है ना। तो ये लाइन हो गई, ठीक है। ये तो था ए, ये बी और ये सी, क्योंकि ए सी 4 है, ये 4 सेंटीमीटर। तो ये कितनी बची, 2 है ना। एक बार आप देख लीजिए, 4 है, मैं 1 से रख के दिखाता हूं, 1 से रखूं तो 5 पर आएगी, 5 आ गई। ओके, तो ये हो गई। अब क्या कह रहा है कि सी पर, फ्रॉम सी ड्रॉ सी डी, मतलब ये लिख रहा है सी डी, और हमने बताया था इंट्रो में, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि सी पर हमें इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर ड्रॉ एक कंपास से भी होता है ना, लेकिन हमें यहां केवल परपेंडिकुलर बनाना है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो क्या करेंगे, इसके हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से, ओ को सी पॉइंट पर रखोगे, जो प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट होता है बेस लाइन का, ये आ गया, ठीक है ना। और 90 डिग्री देखो, ये आ गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और इसको नाम दे देंगे हम सी डी। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये नाम हो गया सी। ओके, ये आपको टेढ़ा लग रहा होगा क्योंकि पेपर टेढ़ा था, आपने सीधा कर दिया। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी 13C कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से एंगल ड्रॉ करना और एंगल को मेजर करना भी आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, है ना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे की एक्सरसाइज में जब भी अपलोड करूंगा
वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।